Hello everyone, welcome back to BioBlossom Education. I am Sonali Dhanuka, your biology educator, mentor, and guide. In today's video, we are going to discuss the syllabus breakdown of physiology paper for 4th semester students. Physiology is a very important subject because it helps us to understand how different systems of our body function. So in this video, I will explain the complete syllabus in a very simple and clear way along with important topics for your exams. So let's get started. ओके बेटा, अगर हम लोग आपके सिलेबस का बात करें तो आप लोग का टोटल 3 ऑनर्स पेपर रहता है. That is your paper 8, 9 and 10. Paper 8 is your endocrinology and reproductive biology. Paper 9 is your comparative anatomy of vertebrates and paper 10 is your physiology life sustaining systems. उसके अलावा बेटा आप लोग का एक जीई और माइनर पेपर रहता है और उसके अलावा आप लोग का एक पेपर रहता है विच इज समर वोकेशनल कोर्स जो कि बेसिकली आप लोग को समर वेकेशन में करना रहता है. उसमें आप लोग को इंटर्नशिप या कोई फील्ड वर्क या समथिंग लाइक कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस वो सब करना होता है. तो आज हम जिस पेपर का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज योर फिजियोलॉजी पेपर विच इज योर पेपर 10. ओके, so let's start with the syllabus. So this is the syllabus of physiology paper beta. This is the first page. तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है about the outcomes. मतलब अगर आप इतना पेपर पढ़ रहे हो तो किस चीज़ के बारे में आप नॉलेज गेन कर रहे हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, तो जब आप पूरा पेपर अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आप बॉडी में जितने भी डिफरेंट क्रिटिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं उनके बारे में आप लोग को अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी. अच्छा, फिजियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? तो फिजियोलॉजी इज रिलेटेड विथ ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, ऑल द सिस्टम एंड देयर फंक्शंस. ओके, तो बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम उनका क्या फंक्शन है दैट इज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजी. उसके बाद आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिनल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सब के बारे में नॉलेज हो जाएगा. ओके, रिनल सिस्टम मतलब क्या बेटा? रिनल वर्ड इज कनेक्टेड विथ किडनी, यानी आप लोग किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी का फंक्शन सब कुछ आप लोग को समझ आ जाएगा. उसके बाद आप लोग का एक बहुत अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा अबाउट डिफरेंट वाइटल लाइफ सस्टेनिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइफ सस्टेनिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस? तो बेटा द रीज़न इज कि जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं ना दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अस, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ टू सस्टेन. फॉर एग्जाम्पल हार्ट, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा ब्लड, अगर हार्ट बीट ही नहीं करेगा तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे बेटा. जैसे हम थक जाते हैं, अगर हार्ट भी थकने लग गया तो फिर हम तो बचेंगे ही नहीं, हम हमेशा के लिए थक जाएंगे ना. इसीलिए ऑल दीज आर लाइफ सस्टेनिंग, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ टू बी गेट कंटिन्यूड. ओके, देन बॉडी में डिफरेंट जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, हाउ दे आर ऑकरिंग, देन द डिफरेंट इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लाइफ प्रोसेस. आप लोग को लेबोरेटरी वर्क समझ आ जाएगा, आप लोग का थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा. एंड विथ थ्योरी जब आप उसी चीज़ का प्रैक्टिकल करोगे तो आपके दिमाग में हर चीज़ अच्छे तरीके से फिट होने लगेगी. ऑल्सो आप लोग का जितना भी नॉलेज है रिलेटेड टू डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिनल एंड हार्ट फिजियोलॉजी सब कुछ क्लियर हो जाएगा. आप लोग हमारा ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ के बारे में अच्छा खासा जान जाओगे. ओके, तो दिस इज द आउटकम विच यू विल गेट टू acquire after reading the physiology paper. Now this comes the main physiology syllabus जिसमें टोटल आप लोग देख सकते हो 4 यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो द फर्स्ट यूनिट इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. बेसिकली इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साथ रिलेटेड जितने एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं उन सबका फंक्शंस क्या क्या है वो सब चीज़ हम यूनिट 1 में कवर करेंगे. ओके, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं तो वेरी मच इम्पॉर्टेंट आपका फर्स्ट ही टॉपिक है विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स. दैट मीन्स बेसिकली आप लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस.
आपको पूरा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर स्टडी करना है। उसके बाद आपका जितना भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स है लाइक लीवर, सैलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, जो कि हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, उनका क्या सिक्रेशन है, वो सब चीज़ आपको कवर करना है इस टॉपिक के अंदर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट का। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दैट कैन बी एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, इन लोग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, वो आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑल्सो अगर हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, एक्सेप्ट दिस, बाकी जो आप लोग का दिया है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन, ये शॉर्ट नोट के हिसाब से आ सकते हैं बेटा, 5 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आप लोग को पता है ना आप लोग का क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का पेपर होता है, बट आप दे तो रहे हो 100 मार्क्स का पेपर, बट उसमें काउंट कितने का होता है, 50 मार्क्स। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 50 मार्क्स वेटेज रहता है, मतलब आप दोगे 100 मार्क्स का, बट आपका काउंट होगा 50 मार्क्स से। और उसमें क्वेश्चन पैटर्न क्या है, तो आप लोग का 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन एंड 8 मार्क क्वेश्चन। ओके, तो 1 एंड 2 मार्क्स तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, एमसीक्यू हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया एंड शॉर्ट टाइप रहेगा। बाकी 5 मार्क्स इज योर शॉर्ट नोट एंड 8 मार्क्स आर योर लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, तो हम इस वीडियो में 5 एंड 8 मार्क्स के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो डिस्कशन कर रहे हैं। 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन हम किसी और दिन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो मैंने जितना हाईलाइट किया है यहाँ पे वो सब 8 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है एज लॉन्ग क्वेश्चन। बाकी जितने आपके रहेगा यूनिट 1 में, मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, विटामिन, दे कैन कम इन शॉर्ट नोट। ओके बेटा, और एक बात, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि रहते तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हैं बट आ जाते हैं वो शॉर्ट नोट में, और वाइस वर्सा, मतलब आप लिख तो पाओगे उसको एज अ शॉर्ट नोट, वो उतना ही रहता है उसका कंटेंट, बट उसको कभी कभी क्या होता है कि एज लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है एग्जाम में। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, स्मार्ट चॉइस करना है। आप हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एज लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपको इतना पता हो कि आप लिख सकते हो अच्छे से, प्लस उसमें डायग्राम्स हो अच्छे से, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चंस में हमेशा डायग्राम का वेटेज रहता है। अगर आप डायग्राम कर रहे हो ब्यूटीफुली लेवलिंग करके तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इन द लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन। तो आप हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन को चूज करो जिसमें आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हो, डायग्राम कर सकते हो एंड मार्क फेच कर सकते हो। ओके, ऑल्सो लिखने का एक तरीका होता है बेटा, जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब पैराग्राफ वाइज पूरा भर भर के 4-5 पेज लिख दो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप हमेशा विद अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखो, क्लियरली लिखो, ज़्यादा आपको काटा काटे पेपर में करना नहीं है, और आप पॉइंट वाइज आंसर को लिखो। मतलब आपको पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, आप पॉइंट वाइज क्लियर एक एक पॉइंट में अपना पॉइंट्स को लिखो। और अगर आप कर सकते हो तो आप हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हो, सपोज उसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट है तो आप वो वर्ड को अंडरलाइन कर दो टू हाईलाइट। ये सब चीज़ें क्या होती है कि बहुत अच्छे से मतलब आपका आंसर को एक्सप्रेस कर पाती है इन द आंसर पेपर। और मार्क फेचिंग भी है, जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है, ही और सी विल बी इम्प्रेस्ड बाय योर पेपर। क्लियर, देन अगर हम यूनिट 2 का बात करें तो इट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो तो है हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स। हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स में बेसिकली आप लोग क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, कैसे हो रहा है वो सब। The next long question can be transport of oxygen and carbon dioxide in blood. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड लिख रहे हो तो उसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, आप लोग को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट को एज लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो यू हैव टू इंक्लूड अबाउट द डिसोसिएशन कर्व्स। ओके, देन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कैन बी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो ऑल दिस आर लॉन्ग क्वेश्चंस एक्सेप्ट दिस, बाकी जितने बच गए पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये सब आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ऑल्सो आप लोग का जो है डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट।
अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो उसमें आपको डिसोसिएशन कर्व इंक्लूड करना है, बट इंडिविजुअली डिसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट कैन कम एज अ शॉर्ट नोट. ओके. देन नेक्स्ट इज योर यूनिट 3 विच इज़ अबाउट रीनल फिजियोलॉजी. मैंने बताया रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी, तो यहाँ पे हमको आपको क्या पढ़ना है, किडनी के ऊपर पढ़ना है. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इट्स फंक्शनल यूनिट. ओके, तो किडनी का स्ट्रक्चर, पूरा एक्सक्रीटोरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये सब हम पढ़ेंगे. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किसको बोलते हैं हम लोग बेटा, नेफ्रॉन. नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर आता है एज लॉन्ग क्वेश्चन. सब कुछ हम पढ़ेंगे धीरे धीरे इन द अपकमिंग क्लासेस. आपको किसी बात का टेंशन नहीं लेना है. दिस इज जस्ट द सिलेबस ब्रेकडाउन क्लास दैट आई एम टेकिंग. Okay, then the next important long question is mechanism of urine formation. ओके, तो बेसिकली 3 स्टेप्स रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में. उसके अलावा जितना दिया हुआ है बेटा दैट इज रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, होम्योस्टैटिक रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ऑल आर इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स जो कि 5 मार्क्स में आ सकते हैं. Then coming to unit 4 is about blood and physiology of heart. ओके, तो अगर हम सिर्फ ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड में आप लोग का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकता है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर फंक्शन. ओके, तो ब्लड कंपोनेंट्स तो आप लोग को पता होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, फिर उनके जितने डिविजन्स हैं, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सब चीज़ के बारे में हम बहुत ब्यूटीफुली पढ़ेंगे इन द अपकमिंग क्लासेस. तो ऑब्वियसली एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में. इसके बाद आप लोग का हो गया ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, जिसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे. उसके बाद ब्लड ग्रुप, एंड ब्लड ग्रुप में भी जो मेजर इंपॉर्टेंट आता है दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप. तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. और अगर हम शॉर्ट नोट देखें 5 मार्क्स के हिसाब से तो वो आपका आ सकता है हीमोपोइसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. ऑल्सो आप लोग के ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप तो उसमें एक शॉर्ट नोट रहता है विच इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. ओके, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो एग्जाम्स में आते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे. उसके बाद अगर हम लोग हार्ट का देखें तो हार्ट में आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा कार्डियक साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट. कार्डियक साइकिल आता है एग्जाम में एज लॉन्ग क्वेश्चन. उसके बाद कार्डियक आउटपुट एंड इट्स रेगुलेशन आ सकता है, नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, ये सब बेटा एज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं. बट अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ब्लड प्रेशर, ये सब शॉर्ट नोट के हिसाब से भी आते हैं. तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है कि अगर वो शॉर्ट नोट में भी आए तो आप लिख सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो भी लिख सकते हो. ओके, उसके अलावा जितना है कोरोनरी सर्कुलेशन, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ हार्ट, ये सब आपका शॉर्ट नोट के हिसाब से एग्जाम में आते हैं. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ फिजियोलॉजी पेपर. आई होप आप लोग को इतना तक समझ आई है बातें. टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है. इन द अपकमिंग क्लासेस हम 1 बाय 1 हर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1. बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल so that आप लोग को नोटिफिकेशन आते रहें फॉर द अपकमिंग क्लासेस. ऑल्सो यू हैव टू कमेंट डाउन. ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है.